नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और फाइनली में दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में कंप्यूटर टीचर विषय जुड़ेगा अथवा नहीं, इसे लेकर अब यहां पर विभागीय अपडेट और हमारे सूत्रों के मुताबिक एक बड़ी अपडेट यूट्यूब पर सबसे पहले दी जा रही। जी हाँ, लगातार मैं अपने वीडियोस में कहते आ रहा था कि जल्द अपडेट देंगे, जल्द अपडेट देंगे। मैंने इससे कभी भी पहले कंप्यूटर विषय के बारे में कंफर्मेशन नहीं दिया था, क्योंकि आप सब जानते हैं हमारी तरफ से जब कोई जानकारी दी जाती है तो पूरा प्रयास रहता है कि वो सटीक हो। और वहीं पर कंप्यूटर टीचर की जो भर्ती है, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, किसमें सबसे पहले आ रही, कितने पदों पर आ रही है, क्या सिलेबस है, क्या योग्यता है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आज अंत तक हमारे इस वीडियो के साथ बने रहेगा। और फिलहाल यहां पर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें, देखिएगा, इसके अलावा मध्य प्रदेश में कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए देखिएगा पंचायत सचिव की भर्ती आने वाली है, जिसके लिए सीपीसीडी अनिवार्य है। हाल ही में यहां पर भी देखिएगा पंचायत राज संचालनालय विभाग में गया था और विभागीय अपडेट हमने इसके बारे में आपको बताई थी कि कर्मचारी चयन के माध्यम से इसका एग्जाम होने वाला है। वैसे तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कुल 23,011 ग्राम पंचायतें हैं और इतने ही पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिव का पद स्वीकृत है। पर इसका यह मतलब नहीं कि वैकेंसी इतने पदों पर आएगी। वैकेंसी हमने आपको बताया है 2700-2800 पदों पर आएगी यहां पर। और इसकी जो योग्यता है सीपीसीडी हिंदी में प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन है, तो आप इसके बिल्कुल एलिजिबल रहने वाले हैं। हाल ही में जो सीपीसीडी हुआ है वो 3, 4, 5 जुलाई को है, अगला यहां पर सितंबर में, अगस्त में यहां पर संभावित है। तो सीपीसीडी का कोर्स हो चाहे सीपीसीडी टेस्ट सीरीज हो, आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। इसी के अलावा आपको बता दें, मध्य प्रदेश में हमने हिंदी की पहली मास्टर टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है, जिसमें व्यापम के हर एक एग्जाम के लिए हिंदी को कवर किया गया। इसकी खासियत है कि इसमें 50 टॉपिक वाइज 5000 से ज्यादा सवाल हैं और हिंदी व्याकरण के साथ साथ हिंदी साहित्य को भी कवर किया। पहला टेस्ट डेमो के तौर पर फ्री है, आप इसे जरूर लगाइएगा, मजा आ जाएगा, कतई जहर है, ठीक है। इसी के अलावा ग्रुप 4 का कोर्स हो चाहे ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है संदीप गौर सर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म इसकी यदि बात करें, जैसे व्हाट्सएप चैनल है या फिर टेलीग्राम ग्रुप है या फिर हम बात करें यहां पर इंस्टाग्राम अकाउंट से, सभी की लिंक देके रखिए। यहां पर पल पल की हर एक अपडेट, सरकारी भर्ती नोटिफिकेशन, रिजल्ट से संबंधित हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिलती रहती है। तो जरूर से हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिएगा। हमारे सभी सोशल प्लेटफॉर्म की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आप बिना समय गवाए सीधे आपको अपडेट बताते हैं और सारी जानकारी विस्तार से समझते हैं। आपको मैं दोस्तों बता दें, इससे पहले मध्य प्रदेश में एक राजपत्र देखिएगा जारी हुआ था, जो कि जारी हुआ था जिसके बारे में मैंने कई बार इस पर वीडियो बनाया है। दिनांक शुक्रवार 27 दिसंबर 2024 का ये स्कूल शिक्षा विभाग का, मेरे दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर एक राजपत्र जारी हुआ था, जिसमें वर्ग 1, 2, 3 सभी के स्वीकृत और सभी पदों की जानकारी दी गई। तो इसी राजपत्र में सबसे पहले कंप्यूटर विषय का जिक्र किया गया था। जी हाँ, तो आज उसी के बारे में आपको बता रहा हूं। जैसे आप देख सकते हैं, प्राचार्य हाई स्कूल, संख्या कितनी है, कौन सा क्लास है, सारी यहां पर जानकारी देख रखी है। और वहीं पर यदि आप थोड़ा यहां पर देखेंगे, जो पदों की संख्या है, यहां पर उच्च माध्यमिक शिक्षक की बात करें, जो क्लास 2 का पद है, या फिर प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला की बात करें, और वहीं पर माध्यमिक शिक्षक के कुल स्वीकृत पद कितने, क्लास 3 का पद है, क्या इसकी सैलरी वेतनमान है, वो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक खेल की यहाँ पर पदों की संख्या है। और यहीं पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ही सबसे पहले देखिएगा बताया गया था कि माध्यमिक शिक्षक, जी हाँ, माध्यमिक शिक्षक सूचना प्रौद्योगिकी, मतलब यहां पर जैसे आप आईटी के नाम से जानते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कंप्यूटर टीचर। तो वर्ग 2 में जब उस समय राजपत्र आया था, तो उस समय यह बताया गया था कि वर्ग 2 में कंप्यूटर मतलब आईटी टीचर की जो वैकेंसी है, इसमें जो पदों की संख्या, इसके बारे में बता दिया गया था कि बोले प्रक्रियाधीन है, इस पर काम चल रहा है। इसका देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ग्रेड पे आप देख सकते हैं और सारी जानकारी यहाँ पर इसके संबंधी लिखी गई है। अब वहीं पर बात करेंगे आगे प्राथमिक शिक्षक के, फिर कुल यहाँ पर पद हैं। प्राथमिक शिक्षक खेल के हैं यहीं पर, और प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के, और इसी के अलावा यहीं पर आपको मिलेगा, देखिएगा ये ही जानकारी आपके समक्ष देख सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक आईटी, जी हाँ, मतलब ये है आपका वर्ग 3। जी हाँ, वर्ग 3 में कंप्यूटर टीचर, मतलब जिसे हम आईटी टीचर के नाम से जानते हैं। तो राजपत्र में उस समय संख्या बता दी गई थी कि इसमें कुल कितने पद हैं, 762 पद यहाँ पर रहने वाले हैं, और इसका यहाँ पर 2400 ग्रेड पे, यहाँ पर आप इसके बारे में जानकारी देख सकते हैं, ठीक है। अब इसका देखिएगा क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो भी देखिए मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से।
और यहाँ पे तो खैर अन्य सभी विषयों का भी यहाँ पर बात की गई है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षक यदि हम आईटी की बात करें तो इसमें पदों की संख्या तो 0 है, मतलब ये प्रक्रियाधीन है। और इसके जो 50% पद है लिखा हुआ है कि यहाँ पर पदोन्नति से किससे सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। यदि आप इसमें ऊपर की ओर थोड़ा यहाँ पर प्रकाश डालें तो यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि कितने सीधी भर्ती द्वारा और कितने पदोन्नति से यहां पर भरे जाएंगे, यहां पर आप देख सकते हैं। तो इन्होंने ये यहां पर बतलाया है कि जो माध्यमिक शिक्षक आईटी आएगा मतलब कंप्यूटर, इसमें 50% पद तो कंपटीशन से भरे जाएंगे ईएसबी के माध्यम से और 50% पद ये पदोन्नति मतलब प्रमोशन से भरे जाएंगे। ये बात यहां पर स्पष्ट लिखी है। किंतु यहीं पर आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी उस समय ये थी कि जो प्राथमिक शिक्षक आईटी मतलब वर्ग 3 जो कंप्यूटर टीचर, इसके सारे के सारे 762 पद में दोस्तों 100% 100% जो पद है ये सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। मतलब किससे भरे जाएंगे? ईएसबी कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से भरे जाएंगे। इसकी योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, उस पर भी मेरे दोस्तों हम यहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे यहां पर आप देख सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं इसके क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए वैसे तो सभी का यहाँ पर मेंशन है, हम सिर्फ कंप्यूटर आईटी टीचर का वीडियो बना रहे हैं तो मैं उसी का यहाँ पर मैं जिक्र करूंगा। देखिए प्राथमिक शिक्षक इसके बारे में बताया गया है। तब तक एक बार सभी अभ्यर्थी भैया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इस प्रकार की अपडेट हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती है। अच्छा, इसी के अलावा यदि बात करें सर हमारा जो कोर्स है कंप्यूटर टीचर का वर्ग 3 के लिए कब आएगा, देखिए अभी फिलहाल हमारा जो कोपा का कोर्स है पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बेस्ट यदि कंप्यूटर कहीं पर मिलता है तो आप सब जानते हैं हमारे चैनल हमारी एप्लीकेशन पर कई सारे वीडियो हमने बहुत ही डिटेल में कंप्यूटर पढ़ाया है। हर बार हमारे ट्रेनिंग ऑफिसर में टॉपर निकलते हैं। तो आप कोपा का जो हमारा कोर्स है क्योंकि उसमें जनरल प्लस एडवांस दोनों कंप्यूटर है, मतलब जावा पाइथन सब पूरा डिटेल में आप उससे यहाँ पर फिलहाल पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहां पर देखिएगा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्राथमिक शिक्षक की मैं यहां पर बात करूंगा और माध्यमिक शिक्षक कंप्यूटर दोनों की क्या योग्यता है। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं सबसे पहले तो यहां पर इन्होंने यहां पर बताया है जो माध्यमिक शिक्षक आईटी है मतलब कंप्यूटर टीचर। ठीक है, कंप्यूटर टीचर मिनिमम यहां पर जो एज है वो भी यहां पर है। अब देखिएगा इसकी जो योग्यता है वो क्या लिखा है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपके पास बी होना चाहिए मतलब स्नातक होना चाहिए कंप्यूटर आईटी में, या फिर एमसीए है या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस है आईटी में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर में, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले। कुल मिलाकर यदि हम यहां पर देखें जो बी या बीटेक है ये सिर्फ स्नातक ही यहां पर कंप्यूटर आईटी में लिखा है। बाकी जो डिग्री मेंशन की है चाहे वो एमसीए हो चाहे एमएससी कंप्यूटर साइंस है, इसमें इन्होंने मास्टर डिग्री चाहिए। मतलब माध्यमिक शिक्षक कंप्यूटर के लिए मास्टर डिग्री कंप्यूटर में या फिर बी या बीटेक आपने करके रखा है तो आप इसके लिए यहां पर एलिजिबल रहने वाले। अच्छा, निर्धारित प्रतिशत के बोले शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना पड़ेगा और उसके बाद बोले चयन परीक्षा उत्तीर्ण करना पड़ेगा। किंतु अब मैं आपको बता रहा हूं जो नई अपडेट है, अब मध्य प्रदेश में पात्रता परीक्षा नहीं, सिंपल में दोस्तों एक ही परीक्षा होगी प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा कंप्यूटर की, और उसी से आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब ये जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा इससे हटाया जा रहा है और अब सिर्फ चयन परीक्षा से ही आपका सिलेक्शन यहां पर होने वाला है। बट फिलहाल इसके तो देखिए ये तो प्रक्रियाधीन है ये। अच्छा, वर्ग 1 में तो राजपत्र में दिया नहीं था तो जाहिर सी बात है वर्ग 1 तो आएगी नहीं। और दूसरा मैं वर्ग 2 की बात करूं तो वर्ग 2 में भी चूंकि पदों की स्वीकृति नहीं है इसलिए वर्ग 2 कंप्यूटर आईटी टीचर नहीं आने वाली, सिर्फ और सिर्फ अभी कंप्यूटर टीचर आईटी वर्ग 3 में आने जा रही। तो हम जरा उसकी योग्यता के बारे में भी यहां पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा यहां पर देख रहे हैं, न्यूनतम यहां पर 21 देखे रखा है। अच्छा, अब यहीं पर आप देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षक आईटी मतलब कंप्यूटर टीचर की बात करेंगे वर्ग 3 में। ये जो वर्ग 3 है प्राथमिक शिक्षक है, न्यूनतम आयु देखिए इसमें 21 वर्ष से अधिकतम आप सब जानते हैं 45 रहेगी। और इसी के अलावा न्यूनतम आप देखिए प्राथमिक शिक्षक आईटी की क्या योग्यता है, क्या लिखा है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी होना चाहिए मतलब 10+2 हो, 10+2 और उसके साथ फिर क्या लिखा है 3 वर्ष का डिप्लोमा अथवा डिग्री। मतलब यदि आपके पास कोई भी 3 वर्ष का डिप्लोमा है कंप्यूटर आईटी में सीएस में या फिर आपके पास डिग्री तो आप एलिजिबल है। जैसे लिखा है कि 3 वर्ष का या तो कंप्यूटर डिप्लोमा या फिर डिग्री किस में हो सकती है, कंप्यूटर साइंस में हो सकती है, आईटी में हो सकती है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो सकती है। तो 3 वर्ष का कोई भी डिप्लोमा या डिग्री चाहे वो
आप बीएससी कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो बीसीए हो। इसके अलावा जाहिर सी बात है भैया मास्टर डिग्री है तो मास्टर डिग्री वाले भी इसमें एलिजिबल होना चाहिए, क्योंकि जब माध्यमिक शिक्षक में है तो यहाँ पर भी कुल मिला के आपका 3 या 4 साल का जो भी डिग्री है पॉलिटेक्निक का आपने किया हुआ है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, बीसीए है, एमसीए है, बी या बीटेक आपने करके रखा है कंप्यूटर में, कुल मिलाकर सभी इसमें एलिजिबल होगा। सर डीसीए पीजीडीसीए कोपा होगा क्या? जी नहीं, डीसीए पीजीडीसीए या फिर कोपा की बात करें मैं दोस्तों, ये सिर्फ 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होता है, ये 1 ईयर होता है। और यहाँ पर स्पष्ट मेंशन किया है 3 वर्ष का डिप्लोमा या इनके पास कोई डिग्री होना चाहिए। कोई देखिए डिप्लोमा इसका मतलब ये समझिएगा कि सिर्फ 3 साल की डिग्री से मतलब नहीं है, डिग्री तो 4 साल की, से बीटेक भी हो सकता है, मास्टर डिग्री भी हो सकती है। इन्होंने स्पेसिफिक जो मेंशन किया है कि हमें डिप्लोमा 3 साल का चाहिए। यहां पर डीसीए पीजीडीसीए कोपा एलिजिबल नहीं होगा क्योंकि ये 1 ईयर डिप्लोमा होता है। तो या तो आपके पास 3 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा या फिर कोई भी डिग्री होगी आपके पास, बीएससी का, बीसीए की आपने करके रखा हो या एमसीए करके आपने रखा हो या बी या एमटेक आपने पॉलिटेक्निक कंप्यूटर में कोई भी डिग्री आपने करके रखी है, तो आप वर्ग 3 के लिए मेरे दोस्तों एलिजिबल रहने वाले। और यहां पर पहले राजपत्र में आया तो बोले पात्रता परीक्षा होगी, बोले उसके बाद बोले चयन परीक्षा होगी। तो फिलहाल अब आपको बता रहे हैं जो बड़ी अपडेट है, एक ही परीक्षा होने वाली है और उस एक ही परीक्षा से मेरे दोस्तों इसमें क्या होने वाला है, सिलेक्शन होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ अब इसकी चयन परीक्षा होगी। बात करें सर वैकेंसी कब तक आएगी और इसका सिलेबस क्या होगा, क्योंकि इससे पहले मध्य प्रदेश में आप सब जानते हैं कभी भी कंप्यूटर टीचर की भर्ती, आईटी टीचर की भर्ती हुई ही नहीं है। सिर्फ वर्ग 3 में आपने देखा होगा जो आईटी इंस्ट्रक्टर होते हैं वो एक प्रकार से अतिथि तो नहीं, आउटसोर्स के माध्यम से रखे जाते हैं, बट अब परमानेंट भर्ती में दोस्तों यहां पर इसकी आ रही है। ठीक है, तो ये तो देखिएगा मैंने इसकी योग्यता के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है और ये पूरा इससे संबंधित यहां पर इन्होंने मेंशन करके रखा था। और जो पदोन्नति से भरे जाएंगे उसमें 5 साल का अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। सारी चीजें आप फिलहाल तो इससे नीचे आपकी काम की नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब थोड़ा यहां पर हम बात करेंगे ईएसबी के कैलेंडर को भी लेकर। ठीक है, देखिएगा इससे पहले जो ईएसबी का कैलेंडर था इसमें आपने देखा था इन्होंने यहां पर पात्रता परीक्षा मेंशन की थी। बोले माध्यमिक शिक्षक जो पात्रता परीक्षा है बोले संभावित जुलाई में होगी और जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 है बोले अगस्त 2026 में होगी। बट फिलहाल जुलाई तो चल ही रहा है और जाहिर सी बात है जुलाई अगस्त में यहां पर पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी ईएसबी ने अब इस कैलेंडर को यहां से हटा लिया है, अपनी वेबसाइट से कैलेंडर को हटा लिया है। अभी हम वेबसाइट के माध्यम से भी आपको बता देंगे। ठीक है, और इसी के अलावा यदि आप देखेंगे आगे इसमें कि अब देखिए जीएडी के अनुसार अब मध्य प्रदेश में देखिएगा 3 पात्रताएं परीक्षाएं ईएसबी कराएगा। 3 पात्रता परीक्षाएं देखिएगा यहां पर कराएगा ईएसबी। इसके बारे में भी यहां पर जानकारी लिखी है, आप देख सकते हैं आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, जिसमें एक टेक्निकल वालों के लिए होगी और एक नॉन टेक्निकल समान संयुक्त अहर्ता परीक्षा होगी। और फिलहाल शिक्षक भर्ती को इससे अलग रखा गया है। आप देख सकते हैं यहां पर शिक्षक अहर्ता परीक्षा में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और आवश्यकता अनुसार यदि कोई अन्य परीक्षा है। और सबसे बड़ी बात इसी एक ही परीक्षा से, इसी एक ही चयन परीक्षा से सिलेक्शन होगा। अब पात्रता परीक्षा नहीं होगी जैसे 2018 में आपने देखा होगा सिर्फ एक ही परीक्षा से सिलेक्शन होता था, वो तो फिर 2023 इन्होंने 2 परीक्षाएं प्रारंभ कर दी। और सबसे बड़ी बात सर माइनस मार्किंग होगी क्या, तो भैया ईएसबी के माध्यम से फिलहाल जितनी भी भर्तियां हो रही हैं, चाहे वो पात्रता परीक्षाएं हो, कोई एंट्रेंस एग्जाम या मुख्य परीक्षाएं हैं, सभी में मेरे दोस्तों माइनस मार्किंग जोड़ी गई है। और जाहिर सी बात अब यहां पर भी सिर्फ एक परीक्षा हो रही है तो जाहिर सी बात उसमें कंपटीशन को कम करने के लिए माइनस मार्किंग रखी जाएगी। ठीक है, अब बात करें सर अच्छा ये जो नए भर्ती नियम है ये कब से लागू करने के लिए कहा गया था, बोले जो नए नियम है 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं ये सिर्फ सामान्य और टेक्निकल में यहां पर डिफरेंस, बाकी अहर्ता परीक्षा को तो अलग से रखा गया है। इसका तो नए रूल्स रेगुलेशन से कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ इतना यह है कि इसमें यह हो जाएगा कि अब एक ही परीक्षा से आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे आप देखिएगा, इससे संबंधित मैं आपको और जानकारी दे देता हूं आगे। ठीक है, इससे संबंधित आपको आगे और चीजें बता देते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमने आपको पहले ही बताया था कि चयन परीक्षा नहीं कराई जाएगी, ईएसबी आयोजित करेगा नई शिक्षक अहर्ता परीक्षा। जी हाँ,
शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव हो रहा है। अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से ही नियुक्ति यहां पर होने वाली है। और यहां पर खुद देख सकते हैं स्कूल शिक्षा विभाग के जो यहां पर डायरेक्टर है, संचालक हैं के द्विवेदी जी, इनका क्या कहना है, शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ पात्रता परीक्षा ही कराई जाएगी, चयन परीक्षा नहीं होगी। इसके लिए देखिएगा तैयारी लगभग अंतिम चरण में है, जल्द ही यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। तो ये यहां पर एक बड़ी जानकारी में दोस्तों आपको निकल कर आ रही है। हालांकि ये जो कमेंट है इनका हमने पहले भी आपको बताया था। अब कंप्यूटर टीचर का क्या यहां पर अपडेट है वो यहां पर आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा, अब पात्रता तो होगी नहीं, सिर्फ इसी से आपका सिलेक्शन होने वाला है। चयन परीक्षा 2026 ये कब होगी, कब होगी, पद कितने हैं, तो पद देखिएगा 762 है, चाहे तो एक बार में पूरे भर सकते हैं, ठीक है, 762 है। और योग्यता की यदि हम बात करें तो इसकी योग्यता हमने आपको बता दी है, डिप्लोमा चाहिए 3 ईयर का, 1 साल के डिप्लोमा से काम नहीं चलेगा। और यदि डिग्री है तो जैसे डिग्री कुछ 3 साल की है, कुछ 4 साल की भी होती है, जैसे बीटेक 4 साल का, 3 या 4 साल की डिग्री या फिर आपका 3 साल का डिप्लोमा है, तो आप कंप्यूटर शिक्षक आईटी के लिए मेरे दोस्तों यहां पर एलिजिबल होने वाले हैं। चलिए अब बात करें सर ये इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा और ये कब होगी और इसका सिलेबस क्या हो सकता है, क्योंकि पहले तो 2 परीक्षाएं हुआ करती थी, अब कंप्यूटर तो पहली बार हो रही, तो इसका यहां पर सिलेबस क्या हो सकता है देखिएगा, उस पर भी यहां पर मैं आपको थोड़ा बता देता हूं अपडेट जो है। चलिए आप यहां पर देख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं जूम करके। ये देखिएगा, ये जो सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों, ये किसका है, यहां पर आप देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025। जो चयन परीक्षा लास्ट ईयर हुई थी आप उसमें देख सकते हैं कि जो सिलेबस था मतलब सब्जेक्ट था, इसमें 100 अंकों का पेपर था, 100 प्रश्न थे, इसमें हिंदी भाषा थी, अंग्रेजी भाषा थी, गणित थी, विज्ञान थी, समाज विज्ञान था। बट ये सिलेबस कब था, जब चयन परीक्षा होती थी और पात्रता परीक्षा होती थी, किंतु अब हम आपसे कह रहे हैं कि इसमें चयन परीक्षा ही होगी। तो उस कंडीशन में बाकी विषय की बात नहीं करेंगे, सिर्फ कंप्यूटर टीचर की बात कर रहा हूं। कंप्यूटर टीचर में सर इसका सिलेबस क्या हो सकता है, तो चयन परीक्षा हुआ करती थी तब की बात है और पात्रता परीक्षा हुआ करती थी तब की बात है, किंतु सर अब तो यहां पर यदि एक ही परीक्षा होगी तो ऐसी कंडीशन में चयन परीक्षा वाला जो सिलेबस है 100 नंबर का वो तो फॉलो होगा नहीं। तो इसके बारे में आपको बता देता हूं, ये जो माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 है, जब पात्रता परीक्षा हुई थी वर्ग 3 की, तो यदि जैसे मैं बात करूं यहां पर प्राथमिक शिक्षक खेल की बात कर लेता हूं, जैसे हमारा प्राथमिक शिक्षक कंप्यूटर आएगा, तो प्राथमिक शिक्षक खेल की जो पात्रता परीक्षा आप देखेंगे इन्होंने किस प्रकार से पैटर्न रखा था इसका, क्या इन्होंने देखिएगा इसका पैटर्न रखा था, तो उन्होंने देखिएगा 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र रखा था और परीक्षा की अवधि बोले 2.5 अंक थी और इसके अलावा एक गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा, ठीक है, वो बाद में जो भी इसके बारे में बात हुई थी। और उसके बाद में जो सिलेबस था देखिए 15, 10, 5, ये क्या क्या था, तो बोले बाल विकास, शिक्षा शास्त्र था, भाषा थी, हिंदी या संस्कृत में से एक कोई चूज करना था, और यहाँ पर सेकेंड भाषा अंग्रेजी थी, और शारीरिक शिक्षा, क्योंकि ये चूंकि प्राथमिक खेल शिक्षा की बात करें तो उसके 120 अंक थे। अब हमारा यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक के स्थान पर क्या आ रहा है, आईटी आ रहा है, कंप्यूटर टीचर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारे में क्या किया जा सकता है, जो नियमों में संशोधन हो रहा है, 120 जो सवाल होंगे वो किसके हो जाएंगे, कंप्यूटर के हो जाएंगे, और ये जो सेम है इसमें तो जाहिर सी बात है कोई बदलाव की आवश्यकता है नहीं, ये सारी चीजें बाल विकास है या फिर हिंदी है, संस्कृत है, ये सारी अंग्रेजी यहाँ पर चलती रहेगी। पर मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जो वेटेज रहने वाला है कंप्यूटर विषय में, कंप्यूटर टीचर के लिए, आईटी के लिए, वो 120 अंकों का, और ये यकीन मानिएगा सबसे डिटेल में पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बेस्ट कंप्यूटर या टेस्ट जो कंटेंट हमारे एप्लीकेशन पर कोपा कोर्स में जाके देख लेना, ठीक है। जब नोटिफिकेशन आएगा तब तो एक नया कोर्स लॉन्च कर देंगे, बट फिलहाल तो
कोपा वाला कोर्स आप चाहें तो ले सकते हैं, अब इसे पढ़ना उसे ही परचेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये पूरा 120 अंकों का कंप्यूटर हमारे द्वारा कराया जाएगा। अब बात करेंगे सर नियमों में संशोधन चल रहा है, इसका सिलेबस क्या हो सकता है, तो भैया कंप्यूटर टीचर तो पहली बार आ रही। हाँ, पैटर्न यही होगा, 30 का और 120 का 150 नंबर का पेपर होगा, जिससे 2.5 घंटे इन्होंने पहले वगैरह दिया था। अब इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो देखिए इस पर यहां पर विभागीय जो अपडेट, उनका कहना है कि इस पर काम चल रहा है, बट मैं इतना कंफर्मेशन दे रहा हूं, उनका यह कहना है कि कंप्यूटर आईटी टीचर सिर्फ और सिर्फ वर्ग 3 में यहां पर ऐड होने वाली है। जी हां, ये यहां पर आज के वीडियो से मैं कंफर्मेशन दे रहा हूं, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको हमेशा ही कहा था कि जल्द बताएंगे जल्द बताएंगे। हालांकि समय मैंने काफी लिया है, क्योंकि सटीक अपडेट पर ही हम भरोसा करते हैं, आप सभी हमारे सटीक विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं। तो अब उनके तरफ से बिल्कुल क्लियरेंस दे दिया गया। विभागीय अपडेट में आपको बता रहा हूं कि जो प्राथमिक चयन परीक्षा होने वाली वर्ग 3 की जो भर्ती आएगी, उसमें कंप्यूटर विषय मतलब आईटी भी जोड़ा जाएगा। तो बिल्कुल तैयारियां अभी से कर दीजिएगा। अब सर कंप्यूटर का एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या हो सकता है, देखिएगा वर्ग 3 में कोई हाई लेवल का उतना कंप्यूटर तो होगा नहीं, पर फिर भी ये मान के चलेगा जैसे एमएस ऑफिस है, या इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है, या फिर नेटवर्किंग है, इंटरनेट है, ये जो हम जनरल कंप्यूटर पढ़ते हैं ये सारा रहेगा, और लैंग्वेज वगैरह तो शायद ही रहे। बाकी हमने तो पूरा जनरल प्लस एडवांस दोनों ही कंप्यूटर हमारे कोपा कोर्स में कराए, और जब नोटिफिकेशन आएगा तो एक फाइनल कोर्स भी हमारे तरफ से लॉन्च कर दिया जाएगा, या फिर जैसे बीच में कोई अपडेट मिलेगी हम आपको बता देंगे। तो बस आप तैयार रहेगा, इतना कंफर्मेशन है कि अब जो वर्ग 3 आ रही है इसमें मेरे दोस्तों कंप्यूटर विषय भी यहां पर जुड़ जाएगा। बट ये है एक ही परीक्षा होगी इसमें, यह भी आपको बता दूं, एक ही परीक्षा से मैं दोस्तों आपका यहां पर सिलेक्शन होने वाला है। ये पूरी जानकारी हमने आपको कंप्यूटर टीचर के बारे में बता दी, आयु, पद और योग्यता, सिलेबस संभावित, ये सारी चीजें आपको हमने बता दी। इससे संबंधित अभी भी कुछ क्वेरी या डाउट है तो ऑफलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और जानकारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे, राम राम सर।